फजर की नमाज बाजमात पढ़ने की फजीलत। ज़हर की नमाज के लिए सोयरा जाने की फजीलत। जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए हर कदम पर कितना सवाब मिलता है, ये सब सही अल-बुखारी हदीस की रोशनी में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो के बेल आइकन के बटन को दबाएं और लाइक करें। सही अल-बुखारी किताब अज़ान का बयान, हदीस नंबर 648। बाब फजर की नमाज बाजमात पढ़ने की फजीलत के बारे में। तर्जमा अब्वालिमान शुएब ज़हरी, सईद बन मसीब अबू सलिमा बन अब्दाल रहमान, अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह से सुना, आप फरमाते थे कि तुम में से हर शख्स की जमात की नमाज तन्हा नमाज से 25 दर्जे सवाब में ज़्यादा है, और रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते फजर की नमाज में जुमा होते हैं। इसके बाद अबू हरीरा कहा करते थे कि अगर चाहूँ तो इसकी दलील में ये पढ़ लो। शुएब कहते हैं, मुझसे नाफा ने अब्दुल्ला बन उम्र से नकल किया कि जमात की नमाज तन्हा से 27 दर्जे सवाब में ज़्यादा है। हदीस नंबर 650। तर्जमा मोहम्मद बन अला अब्बासामा यजीद बन अब्दुल्ला अबू बरदा अबू मूसी रिवायत करते हैं कि नबी ने फरमाया कि सब लोगों से ज़्यादा सवाब इन लोगों को मिलता है जिनकी मुसाफत मस्जिद से दूर है, फिर जिनकी इनसे दूर है, और वो शख्स जो जमात का मुंतज़िर रहे ताकि वो इमाम के हमरा पढ़ ले, बितिबार सवाब के इससे ज़्यादा है जो जल्दी से नमाज पढ़ कर सो जाता है। तर्जमा उम्र बन हिफ्स आमिश सालम रिवायत करते हैं कि मैंने उम्मे दर्दा को कहते हुए सुना, वो कहती थी कि एक दिन अबू दर्दा मेरे पास गुस्सा में भरे हुए आए। मैंने कहा कि आपको क्यों इतना गुस्सा आ गया? बोले कि अल्लाह की कसम, मोहम्मद के दीन की कोई बात अब मैं नहीं देखता, सिर्फ इतना ज़रूर है कि वो जमात से नमाज पढ़ लेते हैं, सो अब इसमें कोताही होने लगी है। बाब ज़हर की नमाज के लिए सोयरा जाने की फजीलत का बयान, हदीस नंबर 652। तर्जमा कतीबा मालिक समी अबू बकर बन अब्दाल रहमान के आज़ाद करदा गुलाम अब्वसाला समान अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि एक शख्स किसी रास्ता में चला जा रहा था कि इसने रास्ते में कांटों की एक शाख पड़ी हुई देखी तो इसको हटा दिया, पस अल्लाह ताला ने इसका सवाब इसे ये दिया कि इसको बख्श दिया। फिर आपने फरमाया कि शहीद 5 लोग हैं, जो तुम में मरे, जो पीठ के मरज में मरे, और जो डूब कर मरे, और जो दब कर मरे, और जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ। और आपने फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अजान देने में और पहली सफ में शामिल होने में क्या सवाब है, और फिर ये नेक काम कुरार डाले बगैर नसीब ना हो, तो यकीना वो इस पर कुरार डालें। और मालूम हो जाए कि सोयरा नमाज पढ़ने में क्या फजीलत है, तो बेशक इसकी तरफ सक़त से पढ़ने में किस कदर सवाब है, तो यकीना इनमें आकर शरीक हूँ, अगरचे घंटों के बल चलना पड़े। बाब ज़हर की नमाज के लिए सोयरा जाने की फजीलत का बयान, हदीस नंबर 654। तर्जमा और अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि ज़हर की नमाज के लिए सोयरा जाने में क्या सवाब है, तो इसके लिए एक दूसरे पर सक़त ले जाने की कोशिश करें। और अगर ये जान जाएं कि इशा और सुबह की नमाज के फ़िज़ाइल कितने हैं, तो घुटनों के बल घसीटते हुए इनके लिए हैं। बाब जमात के लिए हर कदम पर सवाब मिलने का बयान, हदीस नंबर 656। तर्जमा और इब्न अबी मरियम ने बयान में ये ज़्यादा कहा है कि मुझे यही बन अयूब ने खबर दी, कहा कि मुझसे हमीद तबील ने बयान किया, कहा कि मुझसे अनस बन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि बनो सलमा वालों ने ये इरादा किया कि अपने मकान जो मस्जिद से दूर थे छोड़ दें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ रहीं, ताकि बाजमात के लिए मस्जिद नबवी का सवाब हासिल हो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना का उजार देना बुरा मालूम हुआ। आपने फरमाया कि तुम लोग अपने कदमों का सवाब नहीं चाहते। मुजाहिद ने कहा, सूरत यासीन में वासाराम से कदम मुराद हैं, यानी ज़मीन पर चलने से पाँव के निशानात। ये थी नाज़रीन आज की ये चंद हदीसें। तो नाज़रीन आपको ये हदीसें कैसी लगी हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें, और हमें दी इजाज़त। खुदा हाफिज़।